अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट करना था जॉइंट क्लॉज और रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ना था, लेकिन इससे पहले कि मैं जॉइंट क्लॉज को लेकर पानी की गहराइयों में चला जाऊं, उससे पहले मैं एस क्लॉज को पढ़ूंगा। ठीक है, तो एस क्लॉज क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? देखो यार, जब भी हमें अपने कॉलम्स को या हमारे रिजल्ट को एक टेम्पररी नेम देना हो ना, या उसका नेम चेंज करना हो, जिसको हम कहते हैं एलियास देना हो, तो हम एस क्लॉज को यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बात जान ली कि एस क्लॉज क्या होता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरा सिंटैक्स लिखा हुआ है। सिंटैक्स तो बड़ा आसान लग रहा है मुझे। पहला सिंटैक्स क्या कह रहा है कि सिलेक्ट कर लो एक कॉलम नेम को, एस का कीवर्ड लगाओ और उसको एलियास दे दो। एलियास में आप कोई सा भी नेम दे सकते हैं। ये इसी तरीके से है कि एक टेबल में फर्स्ट नेम दिया हो और लास्ट नेम दिया हो, और मैं दोनों को ऐड करके क्या बना दूं, नेम का कॉलम दे दूं। मतलब उसके कॉलम नेम का अब नेम हो जाए। ठीक है, सही है। दूसरा सिंटैक्स यह कह रहा है कि सिर्फ मैं किसी कॉलम नेम को नेम नहीं दे सकता, मैं अपने किसी फंक्शन को भी कोई नाम टेम्पररी तौर पे दे सकता हूँ। सही है। तीसरा सिंटैक्स मुझे क्या कह रहा है कि जब भी मुझे अपने जो टेम्पररी नेम मैं दूंगा, अगर उस नेम के अंदर मुझे स्पेसेस चाहिए होंगी, तो मैं क्या लगाऊंगा, डबल कोट्स लगाऊंगा मैं। ठीक है ना। अच्छा, तो आए इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। ओ, स्क्रॉल डाउन कर लिया मैंने। अच्छा ठीक, तो ये है मेरी एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल में मेरे पास कितने कॉलम्स हैं? मेरे पास टोटल 5 कॉलम्स हैं। आईडी का, नेम का, प्रोडक्ट का, टाइप का और प्राइस का। अच्छा, अब मैं इस टेबल के अंदर जो है मैं एलियास को यूज़ करूँगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो, ये पहले आप क्यूरी देख लीजिए। ठीक है ना। अच्छा, सिलेक्ट किया मैंने, आईडी को सिलेक्ट किया मैंने, और उसको बोला कि अब जब तुम मुझे रिजल्ट दो ना, तो उसमें आईडी नेम नहीं होना चाहिए, कस्टमर आईडी होना चाहिए। और देखना कि तुम कस्टमर और आईडी के दरमियान जो है स्पेस है। तो मैंने इसको किस में बंद किया है, डबल कोट्स के अंदर बंद किया है। फिर मैंने कॉमा लगाया, मैंने कहा रुको सब्र करो, और मैंने कहा कि मेरे नेम को, कॉलम नेम के कॉलम को तुमने क्या नाम देना है, कस्टमर स्पेस नेम देना है। ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या बोला, अब भी सब्र करो सब्र करो। ठीक है ना। उसके बाद मैंने ये कहा है कि मेरे पास तुम देख रहे हो कि एक्चुअल टेबल के अंदर एक प्रोडक्ट का कॉलम था और एक टाइप का कॉलम था। अब जब कोई भी कस्टमर जो है परचेज करेगा, तो वो क्या परचेज करेगा, समोसा नहीं, वो परचेज करेगा आलू वाला समोसा या कीमे वाला समोसा। तो अब तो मुझे इस तरीके से डेटा लेकर आना है, तो मैंने एक फंक्शन यूज़ किया। तो आज तुम ये फंक्शन भी जान लो। इस फंक्शन को हम कॉनकैट कहते हैं। कॉनकैट का काम क्या होता है कि दो स्ट्रिंग्स लेना या दो चीज़ों को कॉनकैट एडअप कर देना। सही ना, एक स्ट्रिंग के अंदर। अच्छा, कॉनकैट के फंक्शन के अंदर पहला आर्गूमेंट जो मैंने पास किया, पहली चीज़ पास की, वो क्या पास की, अपने टाइप का कॉलम। कॉमा लगाया मैंने, सिंगल कोट के अंदर वाला लिखा है। सही ना, कि आलू समोसा तो नहीं होगा, वो क्या होगा, आलू वाला समोसा। मैंने वाला लिखा है और यहाँ पे स्पेस दे दी है। ठीक है। अच्छा, कॉमा लगाया और फिर प्रोडक्ट का कॉलम मैंने दिया। ठीक है, और फिर मैंने इसको नाम दे दिया किस चीज़ का, डिस्क्रिप्शन का। ठीक है। फिर मैंने कॉमा लगाया, मैंने कहा प्राइस का कॉलम भी तुम मुझे रिजल्ट में दे दो। मैंने प्राइस का कॉलम का नेम चेंज नहीं किया, और मैंने इसको किस टेबल से मंगवाया, कस्टमर्स के टेबल से मंगवा लिया। ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। देखो रिजल्ट में क्या आया कि मैंने इसको आईडी की कॉलम को क्या नाम दिया था, कस्टमर आईडी का नाम दिया था। बिल्कुल ऐसा हो गया। नेम को मैंने क्या नाम दिया, कस्टमर नेम दिया। ये हो गया। मैंने प्रोडक्ट और टाइप को एडअप किया और मैंने एक न्यू चीज़ बनाई, आलू वाला समोसा करके रिजल्ट दिया, उसकी कॉलम का नेम क्या दिया, डिस्क्रिप्शन का नाम दिया। अच्छा, तुमने एक चीज़ का डिफरेंस देखा होगा क्या,
कि जब मैंने अपना नेम के कॉलम को कस्टमर नेम दिया तो उसमें मुझे स्पेस चाहिए थी, मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर बंद किया, तो इसने बिल्कुल एज एज इट इज़ कस्टमर नेम मुझे ऐसा ला के दे दिया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर तुम देखो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा जो डी है वो कैपिटल है, लेकिन इसने जब मुझे रिजल्ट दिया है कॉलम का नेम का तो डिस्क्रिप्शन जो है मेरे स्मॉल केस में है। ठीक है ना, जब आप अगर तुम ये चाहते हो कि डी जो है वो कैपिटल रहे तो तुम इसको किस चीज़ के अंदर बंद करोगे, डबल कोट्स के अंदर बंद करोगे। ठीक है ना, तो तुम्हें बिल्कुल डिस्क्रिप्शन ऐसा मिलेगा। ठीक है ना, और आखिर में इसने मुझे प्राइस का कॉलम दे दिया। तो ये तो हमने क्या एज क्लॉज की थ्योरी को जान लिया और एग्जाम्पल से हमने इसको अच्छे से समझ भी लिया। तो अब हम चलते हैं पीजी एडमिन के अंदर और पीजी एडमिन में इसको डिफरेंट डेटा बेसिस पे परफॉर्म कर कर देखते हैं। अच्छा, तो मैं पीजी एडमिन में आ गया हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं काम करता हूँ कि मैं अपना एचआर का जो डेटाबेस है उसमें क्यूरी टूल जाके ओपन कर लेता हूँ। मैं क्यूरी टूल में आ गया। अच्छा, परफॉर्म करने से पहले मैं ईआरडी डायग्राम को देख लेता हूँ। मैंने ईआरडी डायग्राम ओपन कर लिए। अच्छा, ईआरडी डायग्राम में मैं देख रहा हूँ टेबल्स, एम्प्लॉयज़ का टेबल हम इसको कर देखते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एम्प्लॉयज़ के टेबल में मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, तो यार जब टेबल ही एम्प्लॉयज़ का है तो आईडी भी एम्प्लॉयज़ की होगी, तो मैं एम्प्लॉय आईडी को किस में चेंज करूँगा, उसके कॉलम का नेम चेंज करके आईडी कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया हुआ है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉन्कैट करूँगा और एक फुल नेम या नेम का कॉलम उसको उससे उसकी तरह कर दूंगा। फिर तीसरा एक और काम हम आज करेंगे, हम एक न्यू फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका फंक्शन का नेम है स्प्लिट अंडरस्कोर पार्ट। अच्छा, वो आप जाके देखेंगे कि मैं उसको ईमेल पे कैसे अप्लाई करता हूँ। बस मैं इतना बता देता हूँ कि मैंने ईमेल से यूज़र नेम्स को क्या निकालना है। तो चले आए वापस से पीजी एडमिन में चलते हैं। सही है, मैंने क्या सिलेक्ट करो, पहले तो मुझे एम्प्लॉयज़ को दिखाओ। अच्छा भाई, इसने मुझे क्या दिखा दिया, एम्प्लॉयज़ लाकर दिखा दिए। अच्छा, तो मेरे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और ईमेल है। सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि रोको और एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी को तुम करो, कैसे करो, आईडी कर दो। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं F5 प्रेस करूँगा तो क्या करेगा ये, F5 प्रेस किया तो इसने कॉलम का नेम चेंज करके आईडी कर दिया। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ ना कि ये कैपिटल कैपिटल में आए, तो देखो कि अगर मैं इसको अभी ऐसे आईडी करूँगा और F5 प्रेस करूँगा तो ये स्मॉल में ही आएगा। सही है ना। अच्छा, मैं इसको कैपिटल में करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, बस यहाँ पे डबल कोट्स लगाऊंगा। अब मैंने F5 प्रेस किया तो देखो आईडी जो है वो कैपिटल में हो गया है। ठीक है ना, जिस तरीके से डबल कोट्स के अंदर लिखा होगा उसी तरीके से वो डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने कहा कॉमा, अब मुझे किस पे काम करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे काम करना है। अच्छा, मैं ईआरडी में देख लेता हूँ कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम करके लिखा हुआ है, बिल्कुल। वापस से हम पीजी एडमिन में चलते हैं। मैंने किया कॉन कैट, ठीक है, राउंड ब्रैकेट। अब सबसे पहले आपका आएगा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, कॉमा आएगा। मैं काम करता हूँ कि फ्रॉम वाली चीज़ को मैं एंटर मार देता हूँ ताकि वो थोड़ी नीचे चले जाए, और कॉनकैट को भी इस तरह एंटर मार देता हूँ ताकि अलग अलग उस पर आए, ताकि समझ में आ जाए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ यूज़ करता हूँ, क्या, सिंगल कोट, उसमें स्पेस दे दी मैंने, यहाँ पे कॉमा लगाया और यहाँ पे मैंने लास्ट अंडरस्कोर नेम लिख दिया। ठीक है, और मैंने इसको नाम दे दिया किस चीज़ का, एक काम करते हैं नेम का दे देते हैं, नेम दे देते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, F5 प्रेस करूँगा। मैंने F5 प्रेस किया तो देखो इसने मुझे बड़ा खूबसूरत सा रिजल्ट लाकर दे दिया, स्टीवन किंग। पहले क्या होगा, फर्स्ट नेम स्टीवन होगा और किंग जो होगा वो उसके लास्ट नेम में होगा। अच्छा, अब एक और चीज़ आ गई है, किस चीज़, क्या चीज़, ईमेल। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि ईमेल जो है मेरे पास किस तरीके से है। अब तुम गौर से ईमेल को देखो, देखो ये लिखा हुआ है steven.king@sqltutorials.org। सही ना। अब sqltutorial.org तो है, वो तो डोमेन है आपका।
ठीक है ना। मेरा इसमें यूज़र नेम क्या है, मेरा यूज़र नेम है स्टीवन डॉट किंग। अच्छा, मुझे इस ईमेल में से ना अपने यूज़र नेम निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, चलो आओ इसको करके देखते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने ईमेल को यूँ किया और मैंने एक चीज़ यूज़ की, फंक्शन स्प्लिट अंडरस्कोर पार्ट। ठीक है ना, मैंने राउंड ब्रैकेट लगाया। मैंने इसके आप पहला जो है, पहली चीज़ जो आप पास करोगे वो कॉलम का नेम पास करोगे जिस पे आपको काम करना है। फिर कॉमा लगाओगे। कॉमे के बाद तुम इसमें बोलोगे कि क्या ऐसी चीज़ है इसके अंदर जिससे आप इसको स्प्लिट करो, कि इस पूरी जो चीज़ लिखी हुई है ना स्ट्रिंग के अंदर उसको ब्रेक कर दो किसी चीज़ से। तो कोई ऐसी चीज़ है कि यूज़र नेम मेरा c1.king है और डोमेन sqltutorial.org है, इसको किस तरीके से स्प्लिट किया जा सकता है, ऐड के सिंबल से। सही है, ऐड के सिंबल से मैंने क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। तो एक मेरे पास c1.king आ जाएगा और एक मेरे पास sqltutorial.org आ जाएगा, है ना। अच्छा, मैंने इसको बोल दिया सिंगल कोट में कि यार ऐड से जो है ना वो तुमने स्प्लिट करना है इसको। मैंने कॉमा लगाया। अब तीसरी चीज़ क्या मैं पास करूँगा, जब ये स्टीवन डॉट किंग और sqltutorial.org हमें मिलेगा स्प्लिट करने के बाद, तो स्टीवन डॉट किंग हमारा पहली पोजीशन पे आएगा और sqltutorial.org जो होगा वो हमारी दूसरी पोजीशन पे आ रहा होगा। ठीक है ना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे पहला वाला चाहिए स्टीवन डॉट किंग। अगर मुझे दूसरा चाहिए होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे 2 लिख देता, लेकिन अभी तो मुझे पहला चाहिए स्टीवन डॉट किंग, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है ना। और मैंने इसको नाम दे दिया क्या, एज यूज़र नेम। सही है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने F5 प्रेस करना है। मैंने F5 प्रेस किया तो देखो इसने मुझे जो है वो सबके यूज़र नेम भी अच्छी तरीके से लाकर दे दिए हैं। ठीक है ना। तो ये तो हमने HR के डेटाबेस को करके देखा। तो चलो आओ अब एक काम करते हैं कि हम जो हैं वो कौन से डेटाबेस में चलें। हम सबसे पहले इसको बंद करते हैं भाई, ये मुझे तंग कर रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं अपने रिसोर्सेज के फ़ोल्डर में चला जाता हूँ। मैंने कहा कि एक काम करते हैं, DoD रेंटल नहीं, नॉर्थ विंड वाले डेटाबेस को कर देखते हैं। मैंने इसको ओपन किया। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपके लिए, अपने लिए भी। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि मुझे और आपको नज़र आ जाए। अच्छा, हमने एक काम किया था अपने ऑर्डर्स के टेबल में पहले। ऑर्डर्स के टेबल में हमने क्या निकाला था, हमने ये निकाला था कस्टमर आईडी के लिहाज से कि एक कस्टमर ने कितने ऑर्डर जो हैं वो प्लेस किए हैं। ठीक है ना। तो हम अब वही चीज़ पहले निकाल लेते हैं। ठीक है ना। हम इसको बंद कर लेते हैं, रिमूव पैनल। हम नॉर्थ विंड पे डायरेक्टली क्लिक करें, क्यूरी टूल ओपन कर लें और सबसे पहले सेलेक्ट कर लें स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर्स। F5 प्रेस किया। मैंने बोला इसको ग्रुप बाय करना है मुझे कस्टमर आईडी से। ठीक है। मैंने इसको ग्रुप बाय कर दिया कस्टमर आईडी से और मैंने कस्टमर की आईडी को मंगवा लिया, यहाँ पे मंगवा लिया मैंने। ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसको बोला कि मुझे ये बताओ कि टोटल ऑर्डर जो हैं वो मेरे पास कितने हैं। तो मैंने इसमें क्या लिखा, मैंने सैरिक लिख दिया। सही। अब जब मैं इसको करूँगा F5 प्रेस करूँगा तो देखो इसने बता दिया कि जिसकी कस्टमर आईडी TOMSP थी उसके 6 ऑर्डर्स थे। ये तो इसने मुझे ग्रुप बाय करके दे दिया। लेकिन यार जब ये मुझे रिजल्ट दे रहा है तो यहाँ पे काउंट लिखा हुआ है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये 6 जो है वो है क्या, किसी को भी समझ नहीं आएगा ना। तो मैंने क्या किया यार, इसको बोल दो क्या, मैंने डबल कोट्स लगाए और एक काम करते हैं डबल कोट्स को छोड़ते हैं। मैंने बोला नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर कस्टमर। मैंने इतना लंबा नाम दे दिया इसको। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जो हूँ ना वो करता हूँ F5 प्रेस करता हूँ। मैंने F5 प्रेस किया तो देखो इसने कैसे तरीके से दे दिया, कस्टमर आईडी दी और इसने कॉलम दे दिया नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर कस्टमर कितने हैं। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर कस्टमर जो है वो हटा देते हैं, बस नंबर ऑफ ऑर्डर्स रख लेते हैं। ठीक है ना। ये हटा दिया मैंने
F5 प्रेस किया तो देखो इसने मुझे बता दिया कि इस कस्टमर आईडी के नंबर ऑफ़ ऑर्डर जो हैं वो 6 हैं। अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास ये क्या है, पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या देखा हुआ है। अच्छा, अब अगर तुम बात सुनो, मैं ये चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करो कि इस कस्टमर की आईडी को मैंने नाम दिया क्या, मैंने इसको बोला कि यार इसको तुम शो करो, तुम इसको शो करो कि कस्टमर, और मैंने इसको बोल दिया कि इसको कस्टमर अंडरस्कोर आईडी की तरह शो करो, ठीक है ना। या एक काम कर लेते हैं, इसको इस तरह के कर लेते हैं, कस्टमर अंडरस्कोर की अंडरस्कोर आईडी। मैंने F5 प्रेस किया, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है वेयर करे कस्टमर अंडरस्कोर की आईडी, सही है ना। और मैंने उसको बोला कि तुम सिर्फ किसका रिजल्ट लाकर दोगे मुझे, ये जिसकी कस्टमर आईडी जो पहले दे रहा है ना TOMSP, इसका ला के दे दो मुझे। मैंने TOMSP लिखा। आपके ख्याल से क्या होगा, ये मुझे रिजल्ट देगा? मैंने F5 प्रेस किया, यार इसने तो मुझे एरर दे दिया। अच्छा, एरर क्या कह रहा है? एरर आ रहा है कि कॉलम कस्टमर की आईडी जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब सुनो मेरी बात, देखो भाईजान, कस्टमर अंडरस्कोर की अंडरस्कोर आईडी जो मैंने इसको टेम्पररी नेम दिया है, जो मैं चाहता हूँ ये एज अ डिस्प्ले के नेम की तरह शो हो मेरे आउटपुट पे, तो ये वेयर के क्लॉज में हम यूज़ नहीं कर सकते, सही है ना। क्योंकि टेम्पररी नेम हमारा जब तक रहता है जब तक हमारी सिलेक्ट क्यूरी जो है परफॉर्म होती है। वेयर की क्लॉज में हम कस्टमर अंडरस्कोर की अंडरस्कोर आईडी को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे यहाँ पे ला कर दे, तो मैं ये नहीं यूज़ करूँगा, मैं यही यूज़ करूँगा कस्टमर आईडी। अब मैं F5 प्रेस करूँगा तो देखो इसने मुझे रिजल्ट लाकर दे दिया। तो ये वाली चीज़ तुम्हें समझ में अब आ जानी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़ एक और, मैं एक काम करता हूँ कि एक काम करते, अभी वेयर का क्लॉज हटाते। मैंने F5 प्रेस किया, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ये बहुत सारा रिजल्ट आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है, सही है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे वो कस्टमर्स लाकर दो, उन कस्टमर्स के मुझे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बताओ जिन्होंने 20 से ज़्यादा जो हैं उनकी नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं। कोई मसला नहीं, हमने हैविंग का क्लॉज पढ़ा है, कर लेते हैं। मैंने हैविंग लगाया और मैंने इसमें बोला नंबर ऑफ ऑर्डर्स ग्रेटर देन इक्वल टू, जिनके 20 है ना, सिर्फ उनके जो है वो मुझे क्या ला के दे दो, कस्टमर आईडी बता दो, सही है, ठीक है। अच्छा, तुम्हें याद होना चाहिए कि मैंने हैविंग क्यों यूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि मैं एग्रीगेट फंक्शन जो मैंने लगाया हुआ है उस पर फिल्टर लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, मैंने किया F5 प्रेस किया तो इसने मुझे फिर एरर दे दिया कि यार नंबर ऑफ ऑर्डर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सही है। तो हमने क्या जाना, ना ही हम अपने जो एलियास को वेयर के क्लॉज में यूज़ कर सकते हैं और ना ही हम उसे हैविंग की क्लॉज में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को ठीक करने के लिए नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हटा दूँगा और मैं यहाँ पे काउंट राउंड ब्रैकेट के अंदर स्टैरिक को ही यूज़ करूँगा। मैं F5 प्रेस कर देता हूँ तो देखो इसने मुझे लाकर दे दिया कि कस्टमर की आईडी के ये नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं जिनके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स 20 से ग्रेटर देन है। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट सेक्शन में पूछा करो, ठीक है ना। अपनी जो जो भी क्यूरी है ना दिमाग में उसको क्लियर करो, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में, हमने क्या देखा, हमने एलियास के बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ी, सही है, उसके सिंटैक्स को हमने जाना। अच्छा, उसके बाद हमने क्या जाना, इसकी एक एग्जांपल को हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने इसको पीजी एडमिन के अंदर परफॉर्म करके देखा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, सही है।
और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखना और अल्लाह हाफिज़।